अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने 2.6 तक एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2.7। फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। एक ग्राफ हमें दिया गया, इस ग्राफ को देखते हुए हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये जो ग्राफ है हमारे पास वो स्पीड और टाइम का ग्राफ है। स्पीड जो है वो y एक्सिस पर है, टाइम जो है वो x एक्सिस पर है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो जब टाइम था 0 सेकेंड तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी 0 मीटर पर सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो जाती है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो उसकी स्पीड हो जाती है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। उससे नेक्स्ट 5 सेकेंड जब गुजरते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो जाती है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ से हमें ये मालूम हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो टाइम के लिहाज से बढ़ रही है। पहले उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसी लिहाज से उसकी स्पीड जो है वो टाइम के लिहाज से बढ़ती जा रही है। तो अगर टाइम के लिहाज से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाए तो ऐसा एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो फर्क आ रहा है पॉइंट्स के दरमियान वो 5-5 का फर्क है। यहाँ पर जो स्पीड में फर्क आ रहा है वो है 2-2 का फर्क है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, ये जो हमारे पास एक लाइन है इसको हम बोलते हैं स्लोप। ये जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन देती है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है। पहले स्पीड 0 है, फिर 2 हो जाती है, 4 हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इसीलिए जब भी वेलोसिटीज में चेंज आता है हम जानते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, ये जो हमने दो पॉइंट्स लिए हुए हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये स्लोप हमें देगी एक्सेलरेशन के बारे में। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। जिस टाइम में वेलोसिटीज में जो चेंजेस आती हैं वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और जो हम वेलोसिटीज में चेंज लेते हैं वो हमेशा हम फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Vf माइनस Vi ओवर टी। यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से हमने दो पॉइंट्स लिए, इसको हमने पॉइंट ए का नाम दिया और यहाँ पर इसको हमने पॉइंट बी का नाम दिया। तो हम ये जानते हैं कि स्टार्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो हमने जो यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं, इस पॉइंट ए पर उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी में पुट करना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी की जगह पर हम 4 मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे, तब हमारे पास वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमने पुट कर दी है 2 मीटर पर सेकेंड ओवर, अब हमें टाइम चाहिए। अब टाइम भी हम उसी तरह से फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी के अक्रॉस जो टाइम आ रहा है वो टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स, और इनिशियल वेलोसिटी के अक्रॉस जो टाइम आ रहा है वो है 5 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में से हम माइनस करेंगे 5 सेकेंड्स को तो हमारे पास टाइम आएगा 5 सेकेंड्स। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड में से माइनस करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड को, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड
ओवर टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हम कोई एक दो पॉइंट्स और लेना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट ए और बी लिया था। लेट्स सपोज हम दो पॉइंट्स मजीद लेते हैं। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डी पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस में एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। अब हमें वेलोसिटीज में चेंज चाहिए और वेलोसिटीज में चेंज हम कैसे लेते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखें इन दो पॉइंट्स में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? स्टार्ट में जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी को। तो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी की जगह पे 6 मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें चाहिए टाइम टेकन कि इन वेलोसिटीज में जो चेंज आया वो किस टाइम में आया चेंज। अब जो हम चेंज निकालेंगे वो फाइनल वेलोसिटी के क्रॉस जो टाइम है 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स पुट कर देंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी के क्रॉस कितना टाइम है? इनिशियल वेलोसिटी 4 थी, इसके क्रॉस टाइम है 10 सेकेंड्स। 15 सेकेंड में से माइनस करेंगे 10 सेकेंड्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड ओवर 15 माइनस 10 5 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट के साथ लिखने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हमने ए बी पॉइंट लिया था तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी वो थी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हमने दो पॉइंट्स मजीद लिए थे सी और डी, उसमें जो हमारे पास आंसर आया है वो भी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है वो जो चेंज है वो इक्वल चेंज है। अगर वेलोसिटीज में चेंज इक्वल चेंज है तो ऐसा एक्सेलरेशन होता है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब हम ग्राफ बनाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसमें जो हमारे पास जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। आप इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स ले लें उसका आंसर हमेशा सेम आएगा और वो आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Thus acceleration of the object is 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.8। इसमें भी हमें एक ग्राफ दिया गया है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है। यहाँ भी हमारे पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है और हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन को। स्पीड जो है वो y एक्सिस पर है, टाइम x एक्सिस पर है। यहाँ भी जो एक एक ब्लॉक में फर्क आ रहा है, टाइम के लिहाज से 5-5 सेकंड्स का फर्क है यहाँ पर, और यहाँ भी स्पीड में भी जो फर्क आ रहा है वो भी 2-2 का फर्क आ रहा है। 2 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से हमें इस ग्राफ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि टाइम के लिहाज से स्पीड जो है वो किसी भी बॉडी की वो कम होती जा रही है। जब टाइम 0 था तो उस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम गुजरता है, कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड,
फिर कुछ टाइम गुजरता है, 5 सेकंड गुजरते हैं, 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के लिहाज से कम होती जा रही है। अगर टाइम के लिहाज से स्पीड कम होती जाए तो ऐसा एक्सेलरेशन होता है एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मींस हमें यहाँ पर जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि टाइम के लिहाज से टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम हो रही है। द ग्राफ शोज दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, उसके बाद ये जो एक लाइन है हम जानते हैं इस लाइन को हम स्लोप बोलते हैं, और क्योंकि वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है इसलिए ये जो लाइन है हमारे पास ये हमें एक्सेलरेशन देगी। दो पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं पहले की तरह, एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है उसको हमने नेम दिया सी पॉइंट का, दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर उसको हमने डी का नेम दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला वही रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर टाइम t आ जाएगा। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर इस दो पॉइंट में ये देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है। ठीक है, तो स्टार्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ पर जो 4 मीटर पर सेकंड है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। अब ये डी पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, दोनों को हम माइनस कर देंगे। ओवर टाइम चाहिए अब हमें, इसी तरह से हम टाइम देखेंगे। फाइनल वेलोसिटी के क्रॉस जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो टाइम है हमारे पास 10 सेकंड पुट कर देंगे। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी के क्रॉस जो टाइम आ रहा है हमारे पास वो है 5 सेकंड पुट कर देंगे। इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड 5 आ जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड, आंसर हमारे पास आएगा -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हम यहाँ पर -2 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि टाइम के साथ साथ स्पीड जो है उसकी कम हो रही है, तो ऐसा एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाकी पॉइंट्स जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एग्जांपल है वो एग्जांपल है हमारे पास 2.9। A car moves with a speed of 25 मीटर पर सेकंड for 10 seconds। एक कार है जो कि 10 सेकंड्स में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, हमें ये बताना है कि उसने कितना फासला तय किया है। गिवन डाटा है हमारे पास, स्पीड है उसकी 25 मीटर पर सेकंड, टाइम यहाँ पर हमें गिवन था 10 सेकंड्स है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और उसको हम कैपिटल एस से साइन करते हैं। हम जानते हैं कि स्पीड जो है वो इक्वल होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। कोई भी बॉडी किसी भी टाइम में जो फासला तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। v स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम s से जाहिर करते हैं ओवर t टाइम आ जाएगा, तो ये रिलेशन बनेगा v इज इक्वल टू s बाय t। अब देखें हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस, कैपिटल S हमने यहाँ पर फाइंड करना था, तो यहाँ से हमें स्मॉल t टाइम को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे,
दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल टी टाइम के साथ, तो मल्टीप्लाइंग बाय टी ऑन बोथ साइड्स, यहां से भी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक रिलेशन बन गया S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पर S डिस्टेंस है, v जो है उसकी स्पीड है और t जो है वो टाइम है। अब हम स्पीड की वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने ट्रेवल किया था 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, टाइम था 10 सेकंड्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 250 मीटर। तो उसने जो फासला तय किया था, उस कार ने जो फासला तय किया वो है 250 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल 2.9 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।